नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा। तो आज सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और दिल्ली दौरे पर जाएंगे। आज सीएम सुक्खू का ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर तो काफी महत्वपूर्ण, यहाँ पर पार्टी आलाकमान से मुलाकात का यहाँ पर कार्यक्रम उनका रह सकता है। और इस लिहाज से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा काफी अहम रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम सुक्खू जाएंगे दिल्ली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। आज सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं और आज ये दौरा क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है हिमाचल के मुख्यमंत्री का। हालांकि अभी फिलहाल क्या कुछ उनका कार्यक्रम में शेड्यूल रहता है, इसकी भी जानकारी अभी जुटाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। इस बीच दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम जो है वो रह सकता है। साथ ही और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो भी हम आपको आगे जानकारी यहां पर देंगे। तो आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। विकास, आज हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं यहाँ पर? देखिए, हाई कमांड का बैठक है और ऐसे में जितने भी राज्यों में जो प्रमुख है उनके साथ बैठक हुई है, इस जो है वो हाई की कही जा रही है। खास यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में देखिए हाई में जो ताजपोशी यहाँ पर जो नेतृत्व बनाए गए और मुख्यमंत्री बना ऐसे दो बड़े राजनीतिक का जो है वो हिमाचल प्रदेश में बड़ा है, जिसमें एक है कांग्रेस का जो विधायक छुट्टी जाएंगे उप मुख्यमंत्री प्रज्ञा सिंह जो है वो वहां पर मौजूद है। इनके साथ चर्चा की जाएगी इस तरह आसन हो और किस तरह से चुनौतियों का साथ ही होगा कुछ जो है वो विकास आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम तक कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आपसे जुटाने की। दोबारा संपर्क करेंगे, तकनीकी दिक्कत की वजह से शायद आवाज में थोड़ी दिक्कत यहां पर आ रही है। तो बता दें आपको कि आज सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर जाएंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा जो है मुख्यमंत्री के यहाँ पर रहने वाला है। पार्टी आलाकमान के साथ मुलाकात का कार्यक्रम भी यहाँ पर रह सकता है और जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं और उनका ये दिल्ली दौरा जो है कई महीनों में महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल मौजूदा जो हालात यहाँ पर राजनीतिक हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा यहाँ पर संभव मानी जा रही है। और जानकारी आपको दे दें, आज सीएम सुक्खू जो है वो दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, तो उनका दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर समझा जा रहा है। पार्टी आलाकमान के साथ यहाँ पर उनका मुलाकात का कार्यक्रम जो है वो रह सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर, शिमला में क्रिसमस पर रिकॉर्ड टूरिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, शिमला में 25,000 गाड़ियां एंटर हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो कोरोना के बाद पहली बार पहाड़ों पर इस तरीके से टूरिस्ट जो है, सैलानी जो है वो आए हैं और पहाड़ों पर एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। पर्यटकों के आने से ट्रैफिक जाम
से लोग परेशान हैं। शिमला में क्रिसमस पर रिकॉर्ड टूरिस्ट जो हैं वो यहां पर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में 90 से 95% होटल्स जो हैं वो जैम पैक्ड हैं। कोरोना के बाद पहली बार पहाड़ों पर इतने टूरिस्ट जो हैं एकाएक आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर्यटकों के आने से ट्रैफिक जाम से लोग काफी हद तक परेशान हैं। शिमला में क्रिसमस पर रिकॉर्ड टूरिस्ट इस बार आए हैं। शिमला में 25,000 गाड़ियां एंटर हुई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, कोरोना के बाद पहली बार पहाड़ों पर इतने संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो यहां पर आए हैं। तो पर्यटकों से गुलजार एक बार फिर शिमला हुआ है। होटल कारोबारियों के चेहरे यहां पर खिल गए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद काफी हद तक नुकसान जो है वो पर्यटन व्यवसाय, खासकर जो वहां पर होटल संचालक है उन्हें हुआ था। और उम्मीद इस बार यही थी कि पर्यटक जो है इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और ठीक वैसे ही यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक जो होटल की ऑक्यूपेंसी है वो 100% है। रॉबिन शर्मा संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, लगातार जो पर्यटक वहां पर आ रहे हैं, जिस संख्या में, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यहाँ पर सैलानी यहाँ पर जुटे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है वहां के व्यवसायियों के लिए भी, वहां के जो होटल व्यवसायी हैं उनके लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए एक तो लॉन्ग वीकेंड था, वीकेंड भी था, छुट्टियां भी चल रही थी। ऐसे में विंटर कार्निवल की भी शुरुआत हो गई, और खास तौर पर जो विशेष मौका था वो क्रिसमस का था। और अभी जो न्यू ईयर तक जो जिस तरह का माहौल शिमला और इसके आसपास के इलाकों में, और बात चाहे मनाली की हो, ऐसे पर्यटन क्षेत्रों में बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पर्यटक वो शिमला सके। और जैसा पिछले कल या क्रिसमस के चलते जो हमने देखा मंजर कि जिस तरह से जो पर्यटक हैं वो शिमला या अन्य क्षेत्रों में पहुंचे हैं, तो वो बहुत ही सुखद और एक खुशखबरी है, खासतौर पर पर्यटन बाजार से जुड़े हुए लोगों के लिए और टूरिज्म सेक्टर के लिए काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है, क्योंकि निश्चित तौर पर क्योंकि हिमाचल और खासतौर पर मनाली या शिमला की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर जो सड़कें हैं वो इस लिहाज से नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ सके, क्योंकि पहाड़ों पर जो है कंजेशन काफी रहता है। इसको लेकर जो है शिमला पुलिस के लिए भी एक दायित्व तो बढ़ गया है कि कैसे यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको किस तरह से सुचारू किया जा सके। इस तरह से गाड़ियां शिमला पहुंची है। बताया जा रहा है कि पिछले 72 घंटे के आसपास जो है 25,000 से ज्यादा गाड़ियां जो है पिछले कल ही यहाँ पर शिमला पहुंची है। तो निश्चित तौर पर इतनी वाहनों को जो है ट्रैफिक को दुरुस्त रखना शिमला पुलिस के लिए भी एक चुनौती हो गया है। खैर बात करें तो हिमाचल के जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे मनाली की बात हो, रोहतांग की बात हो, सिस्सू जैसे इलाके हैं जो पर्यटन के लिहाज से बेहद इन दिनों बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो यहाँ जिस तरह से पर्यटक आ रहा है तो निश्चित तौर से ये उस जो मार पड़ी थी बरसात के समय हिमाचल के पर्यटन कारोबार के लिए, उसके लिए संजीवनी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। हालांकि रॉबिन, इस दौरान काफी संख्या में जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और अब ये समझ के चलें कि क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर तक जो है वो यही स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं काफी, क्योंकि लगातार जाम लगा हुआ है, सैलानी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन स्थानीयों के लिए दिक्कत काफी बढ़ गई है क्योंकि जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये स्वाभाविक है, और खास तौर पर क्योंकि ज्यादातर अगर बात करें तो शिमला का जो इलाका है, जहाँ शिमला की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर देखिए कारोबार से जुड़े हुए लोग अपने काम, स्कूल, कॉलेजेस और इसके अलावा जो दफ्तर हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। ऐसे में जो बहुत से लोग हैं उनका नियमित चलना है सड़कों पर, खासतौर पर अगर ऑफिस जाने की बात हो, तमाम सरकारी दफ्तर यहाँ पर है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी समस्या ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश के जो इतना अगर इकोनॉमी की बात करें, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर पर्यटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे में इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा प्रशासन के लिए एक चुनौती यह है कि ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए। इसके अलावा जिस तरह की भीड़ कल हमने
रिज और मॉल रोड के आसपास देखी है, उससे निश्चित तौर पर यह साबित होता है कि भारी मात्रा में जो है पर्यटक को शिमला आने को आ रहा है और लुत्फ भी उठा रहा है उस पूरे कार्निवल का। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां सुखद खबर है पर्यटन के लिए और आसपास के जितने कारोबारी है, क्योंकि पिछले कल मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इन पूरे कार्निवल के दौरान जो शिमला में है वो होटल और जो दुकानें हैं वो देर रात तक खुली रह सकती हैं। तो निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि शिमला जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो नाइट लाइफ है या जैसे रात के समय जिस तरह का बाजार लगने की कम जो है हम दृश्य हमने देखे हैं, निश्चित तौर पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर्यटक जो है वो खुलकर जो है लुत्फ उठा सकें इस पूरे शिमला भ्रमण का। तो खासतौर पर देखे जाए तो उन कारोबारियों के लिए भी ये सुनहरा मौका है कि उनका जो कारोबार है उसको भी बढ़ोतरी मिले। तो बहरहाल इसके दो पहलू हैं, एक ओर ये पर्यटन और कारोबारियों के लिए एक बेहद संजीवनी का काम कर रहा है, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी जो है वो स्थानीय लोगों को होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिमला में क्रिसमस पर रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी फिलहाल ये स्थिति जो है वो न्यू ईयर तक यहाँ पर रहेगी। प्रदेश में 90 से 95% होटल जैम पैक्ड हैं। साथ ही कोरोना के बाद पहली बार पहाड़ों पर इतने टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर से पटरी पर लौटता दिख रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर शिमला के संचौली और डली को जोड़ने वाली नई डबल लेन टनल का लोकार्पण मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया और साथ ही आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया। वहीं पर्यटन सीजन पीक पर है, ऐसे में टनल बनने से स्थानीय जनता सहित ऊपरी शिमला के लोगों और पर्यटकों को यहां रोजाना लगने वाले ट्रैफिक से निजात मिलेगी। देखिए, इस टनल का काम काफी धीमी गति से चला हुआ था। हमारी सरकार आई, माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री और रूरल डेवलपमेंट अनूप सिंह जी ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद हमने इस टनल का काम जो है उसको स्पीड अप करवाया और आज इस टनल को हमने शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है उनके लिए खोल दिया है। और इसके साथ ही हमने टूरिज्म से भी ये जो जितनी भी टनल के इंटीरियर की जो ड्राइंग की गई है वो हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी शुरू करवाई। मैं इसके लिए जो विभाग के अधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी, इन सब का धन्यवाद करता हूं कि एक रिकॉर्ड समय में जो बड़ी धीमी गति से पिछली सरकार के समय शुरू हुआ था उसको हमने 1 साल के भीतर पूरा करवाया। यही स्पीड हमारी और कार्यों की भी है। आप देख रहे होंगे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको स्पीड अप कर रहे हैं और हमने नियमों में परिवर्तन करके इस कार्य को तेज करवाया। तो शिमला शहर में जो कंजेशन होता था खासकर संजौली में, वो कितना दूर इससे हो पाएगा? निश्चित, देखिए निश्चित तौर पर दूर होगा। पहले एक टनल थी, टूरिस्ट इनफ्लो बहुत होता था, एक सुरंग से निकलते थे। अब 2 टनल है, दोनों टनल से जब निकलेंगे और 3 ले होगी है। 3 ले का मतलब 2 तो यहाँ से डायरेक्ट गाड़ियां निकल सकती है, वहां से भी निकल सकती है। तो उस टनल का तीनों की शिमला शहर ऊपरली क्षेत्र के लिए बहुत सुविधा इस टनल के माध्यम से होगी। मैं पुरानी टनलों को भी रेनोवेट कर रहे हैं और हम आगे विचार कर रहे हैं। मैं अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से बात कर रहा था कि आने वाले समय में प्रदेश में हमने पहले भी बजट में कहा है टनलिंग का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद। उधर नालागढ़ के रविदास मंदिर में दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दरअसल बड़ी धूमधाम से 99वां स्थापना दिवस मनाया और इस कार्यक्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी एडवोकेट डॉक्टर अश्विनी कुमार बख्शी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास कार्यक्रम में स्थित लोगों को बताया कि दरअसल किस तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आजादी के आंदोलन में अपना अहम योगदान दिया। स्थापना दिवस मना रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 25 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी और सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस देश की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है।
और आज के दिन यहाँ पर जो हमारी पार्टी के हिमाचल के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, जिन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन को हिमाचल में जड़ें लगाने में, मजबूत करने में अपना योगदान दिया, उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके साथ साथ हम कम्युनिस्ट पार्टी का जो गौरवशाली इतिहास है उसकी चर्चा भी अपने साथियों के बीच में करेंगे। बहुत से साथी जानते हैं इस बात को कि 1925 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, हमारा देश गुलाम था, तो इस देश के आज़ादी के आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। कम्युनिस्टों के ऊपर अंग्रेज़ों ने मुकदमे चलाए, जिनमें पेशावर षड्यंत्र केस, जिसमें कानपुर षड्यंत्र केस, जिनमें मेरठ षड्यंत्र केस। कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेज़ों के दौर में ज़्यादा दौर में बैन ही रही, कम्युनिस्ट अंडरग्राउंड रहे और बहुत से कम्युनिस्ट शहीद भी हुए। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, हम उसकी चर्चा करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में मजदूरों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने एक ज्ञापन तैयार किया है। ये ज्ञापन 6 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपा जाएगा। वहीं सरकार से मांग रखी जाएगी कि जल्द से जल्द मांगों का समाधान किया जाए ताकि प्रदेश के लाखों मजदूरों को इसका फायदा मिल सके। भारतीय मजदूर संघ कुल्लू के कार्यकारी अध्यक्ष दावे राम चौहान ने बताया कि ये ज्ञापन प्रदेश स्तर के अधिवेशन में तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। हमारी डिमांड मनरेगा के ऊपर है कि जो पिछली सरकार ने जो एक योजना बनाई थी कि जो भी मनरेगा में कार्य करता है, जो हमारे मजदूर हैं, उनके लिए स्पेशल, उनके बच्चों के लिए वजीफा देते थे, उनके लिए अन्य सहायता मिलती, उनको कोई गिफ्ट मिलते थे जब 100 दिन पूरे होते थे। लेकिन जैसे सरकार 11 दिसंबर को बनी, 12 दिसंबर को सारी योजनाएं बंद करा दी है। हम चाहते हैं उसे बहाल किया जाए, उस नोटिफिकेशन को जरूरत की। ऐसी क्या नौबत आई कि उन गरीबों के लिए ये नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। इसके अलावा हमारा ये है कि जैसे हमारे आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड मेल, इन वर्करों को भी मिनिमम 18,000 बेसिस दिया जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। मांग पत्र हमने पहले भी दिया है, अभी 36 सूत्रीय मांग पत्र हम 6 जनवरी को राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी सौंपेंगे। उधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश भर में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं हर जगह राम मंदिर को लेकर कलश यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही अयोध्या से लाया गया कलश चौराहा दरअसल विधानसभा क्षेत्र के कुंदला पहुंचा और कलश का फूलों की बारिश कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि कंडला बाजार में कलश यात्रा निकाली गई और इस मौके पर पूरा क्षेत्र श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर खंडला के स्थानीय निवासी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे यहाँ कंडला में अपना प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, उनकी अक्षत कलश यात्रा पवित्र आज कंडला पहुँची है और यहाँ पे हमारे अपने लोगों ने उसका काफ़ी उत्साह से भव्य स्वागत किया। और साथ ही हमारे जो अपने प्रभु श्री राम की जो ये यात्रा है, काफ़ी दिनों से अपना चंबा से होते हुए हमारे यहाँ स्थाई अपने सलूनी भलेई माता से होते हुए, तीसा से होते हुए आज यहाँ कंडला पहुँची है। और उसका यहाँ पहुँचने पर हम सबकी ओर से भव्य स्वागत करते हैं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद जो है वो सभी उनके भक्तजनों पे बना रहे। उधर सेब उत्पादक संघ संबंधित किसान सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन रामपुर के समीप दरअसल चाटी के किसान मजदूर भवन में हुआ और इस सम्मेलन के दौरान कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता उपस्थित रहे। इस दौरान सेब उत्पादकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई और भविष्य में इस पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी रणनीति बनी। वहीं इस सम्मेलन में सेब उत्पादक संघ की राज्य स्तरीय नई टीम का भी गठन किया गया। उधर शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधिवत रूप से 6 दिनों तक चलने वाले कार्निवल की शुरुआत तक क्रिसमस के शुभ मौके पर की गई। इसके बाद रिच मैदान पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है और रिच माल रोड पर जो साज सज्जा है वो भी नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट।
कार्निवल की भी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधिवत रूप से आज इसकी शुरुआत की। और अगर आप मेरे पीछे तस्वीरें देखें तो ये जो तस्वीरें हैं ये रिज मैदान से है, जहां पर खचाखच जो है लोग नजर आ रहे हैं। और ये मौका है, ये विंटर कार्निवल का है, क्रिसमस का भी अवसर है, ऐसे में जो यहाँ तमाम भीड़ नजर आ रही है। रिज मैदान हो, इसके अलावा जो मॉल रोड के जो इलाके हैं यहाँ पर उसे पूरी तरह से सजाया गया है। इसके अलावा एक ओपन स्टेज भी बनाया गया है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, रंगारंग कार्यक्रम है, वो यहाँ पर किए जाएंगे। और तमाम प्रकार की जितनी भी कलाकारियां हैं वो वहाँ पे दिखाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो शिमला अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ मशहूर ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं, तो उन तमाम इमारतों को भी जो है लाइटिंग के साथ सजाया गया है। इसके अलावा आसपास के जितने भी इलाके हैं उनमें लाइटिंग के जरिए भी उन्हें सजाने की कोशिश की गई है। साथ ही इसके अलावा जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो एक तरह का मेला भी लगाया गया है, जिसमें यहाँ पर खरीदारी के साथ साथ फूड से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो भी यहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस की प्रशासन की ओर से भी तैनाती की गई है। तमाम विभिन्न जगहों पर जो है पुलिस तैनात की गई है, ताकि जो है किसी भी प्रकार की जो कोताही है वो सुरक्षा में ना हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, आज उन्होंने जब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की तो उन्होंने भी कहा है कि ये पूरे तमाम इस विंटर कार्निवल के दौरान यहाँ पर जो दुकानें हैं जो और होटल हैं वो खुले रहेंगे। इसके अलावा जो पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात की जाएगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात ये भी कही है कि अगर कोई पर्यटक जो है यहाँ पर उर्दंग या ज्यादा झूम जाता है या शराब के नशे में हो तो उसे भी जो है होटल पहुंचाने की जो बात कही गई है। तो बहरहाल ये 6 दिनों तक चलने वाले विंटर कार्निवल की एक बार शुरुआत हो गई है। 31 दिसंबर को इसका समापन होगा, नए साल का जश्न होगा। ऐसे में एक और पर्यटन के लिहाज से ये एक तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश प्रशासन के लिए एक चुनौती। अब देखना होगा कि ये 6 दिनों तक चलने वाला विंटर कार्निवल दिखाता है। कैमरामैन रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। चलिए इसी के साथ पार प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।